गुड फ्राइडे के समय एक वीक है जिसे हम लोग पैशन वीक कहते हैं। तो ये पैशन वीक क्या है? पैशन वीक का जो ड्यूरेशन है वो पाम संडे से शुरू होता और ईस्टर संडे तक चलता है। पैशन का जो मतलब है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस से है, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग इमोशंस में सफरिंग है और ये सफरिंग जो है वो प्रभु यीशु मसीह की है। इस पैशन वीक की जो शुरुआत है वो मसीह के यरूशलेम में एक ट्रायम्फेंट एंट्री के रूप में दर्शाई गई है, जिसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के पहले पद से 11 पद में पढ़ के देख सकते हैं। अब इस पैशन वीक में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पैशन वीक से जुड़ी हुई हैं, यानी कि इसी समय मरियम भी प्रभु यीशु मसीह के पास आई। उसने एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और अपने गाड़े जाने से जोड़ा। ये मत्ती के 26 अध्याय में 6वें पद से 13 पद में पढ़ने को मिलता है। इसी पैशन वीक के क्रम में यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने की प्लानिंग हाई प्रीस्ट के साथ पूरी की, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 14 से 19 पदों में पढ़ने को मिलता है। और एक बहुत मुख्य घटना भी इसी पैशन वीक में हुई, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ पास ओवर मील को सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन के पूरा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के गेत्सेमने के बाग में गए, जिस स्थान पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता के साथ एक फेलोशिप किया और अपनी नहीं लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने का एक वायदा किया। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा सारी मानव जाति के उद्धार के लिए पूरी हो जा। इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि इसी वीक में प्रभु यीशु मसीह को गेत्सेमनी के बाग से पकड़ा गया और उन्हें कचहरियों में चार्ज लगाए गए कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मौत सुनाई गई। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की उस क्रूर मृत्यु में कीलों से जड़ दिया गया, जहां पे कुछ घंटों के बाद प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह को एक कब्र में दफना दिया गया। लोगों ने सोचा कि अब प्रभु यीशु मसीह का इतिहास खत्म हो गया, लेकिन 3 दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह बड़ी सामत के साथ मुर्दों में से जी उठे। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उस कब्र में गए तो वो कब्र खाली थी, जो आज भी खाली है, और इस बात की एक आशा देती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी और सारे संसार के लिए एक जीवित आशा है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर लेता है। ये सारी घटनाएं इस पैशन वीक में पूरी हुई। पाम संडे से इस पैशन वीक की शुरुआत हुई और ईस्टर संडे के दिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो ये पैशन वीक भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां जो है वो पावर मेरे पास है। इसलिए आज आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना 100% भरोसा रख के उस पर विश्वास कर सकते हैं।